हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग सर्व समीक्षा के सबसे लास्ट वाले सवाल करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। इसमें सवाल आपको थोड़े कठिन दिख सकते हैं, लेकिन सवाल जब समझोगे तो इजी होगा। अभी तक मैंने सर्व समीक्षा के जो बेसिक के सवाल थे, यानी सूत्रों पर आधारित पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, नॉर्मल जितने भी थे सबको बता दिया गया। आज जो सवाल है वो आखिरी सवाल रहेंगे। आज सर्व समीक्षा का चैप्टर जो होगा खत्म हो जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए सवाल है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2 तो x के पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 का मान ज्ञात करिए। इसी तरह से आपसे सवाल देगा तो आपको सोचना रहेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगाऊं कि सवाल सही हो जाए। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा जरा एक बार बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान पूछ रहा था। ऐसा सूत्र कौन सा है जिसमें a का क्यूब प्लस b का क्यूब आता है? तो यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a का क्यूब प्लस क्या होता है? b का क्यूब प्लस क्या होता है? 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी होता है। अब जहाँ पर सूत्र में a है, a की जगह पर हमें क्या लिखना है? x लिखना है। जहाँ पर सूत्र में b है, b की जगह पर हमें 1/x लिखना है। क्या? 1/x। चलो सवाल को लगाओ। a प्लस बी का मतलब जानते हो? x प्लस 1/x की जगह पर हमें 5/2 लिखना है। बातें समझ में आएगी नहीं? अगर a की जगह पर आप x लिखो और प्लस b की जगह पर आप 1/x लिखो, अब पूरे का पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 इस तरह से कर दो। a की जगह पर हमें x लिखना है तो x का पावर 3, प्लस b की जगह पर हमें 1/x लिखना है तो 1/x। अब b का पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 इस तरह से करोगे। इसका मतलब होता है 1 का पावर 3 है और x का भी पावर 3 है, और 1/3 और पूरे का पावर 3 है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर लिखोगे 1/x का पावर 3। क्यों? जब 1 का पावर 3 है तो 1 का पावर 3 करोगे तो 1 ही रहेगा। फिर इसके बाद नीचे क्या था? x था यार। x का पावर 3 करोगे तो x पावर 3 है, तो इसी का मान निकालना है, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 का। अब आगे लिखो, प्लस हमारा 3 इंटू a की जगह पर हमें क्या लिखना है? x लिखना है। b की जगह पर हमें 1/x लिखना है, और ब्रैकेट में a की जगह पर x लिखना है, b की जगह पर 1/x लिखना है। अब सवाल को जरा लगाओ। बोला है x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2, तो x प्लस 1/x की जगह पर हम इस तरह से 5/2 लिखेंगे। पूरे का पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 करेंगे, इक्वल टू x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 लिखेंगे। इसका मान निकालना है तो इससे कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको इसी तरह से लिखते चलो। प्लस x से x कट जाएगा, 3 का उड़ा 1 में करोगे 3 1 की 3 होगा। x प्लस 1/x की जगह पर क्या लिखना है? 5/2, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 5/2 इस तरह से लिख लेंगे। अब सवाल को लगाओ। 5 का पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 बचे 25, 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है। और 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, इक्वल टू हमारा कितना है? x का पावर 3 प्लस 1 कितना? x का पावर 3। अब 3 का गुणा हम इसमें करेंगे, अगर कटता तो हम काट देते, लेकिन कटेगा नहीं। 3 का गुणा 5 में करोगे कितना हो जाएगा हमारा? 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा। ब्रैकेट अब खत्म हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 15/2 को इधर लाना पड़ेगा। तो जब इधर लाओगे तो इसको हम तन्नी से क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। तन्नी से छोटा कर देंगे तभी तो लिख पाएंगे। अब यहाँ पर देखना 125/8 है, तो हम लिखेंगे 125 इस तरह से 8। अब ये प्लस 15/2 बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 15/2 हो जाएगा। इक्वल टू हमारा कितना बचेगा? x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3। अब घटा लो, हर बराबर नहीं है तो चाहे तो आप एलसीएम ले लो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देख रहे हो संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, तो हम एलसीएम ले लेंगे। 8 और 2 का एलसीएम निकाल लो इस तरह से, 8 और 2 का। अब निकालोगे तो कितना आएगा? 8। 2 चौके कितना हो जाएगा? 8, 2 1 के 2 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, फिर इसके बाद 2 1 के 2। इसी की जरूरत होती है, तो 2 कितनी बार है? 3 बार है। 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका 8 और 2 का एलसीएम कितना आया है? 8 आया है। तो जो एलसीएम आया है उसको हम नीचे लिखते हैं, हमारा 8। अब यहाँ पर जरा ध्यान देने योग्य बात है, इसका देखो हर पहले से 8 है, तो जो अंश लिखा है वही उतार लो, 125 लिख लो। अब यहाँ पर जो 2 है, 2 से 8 में भाग दो। 2 चौके कितना होता है? 8 होता है। 4 बार में कटा, 4 का गुणा 15 में करो, 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जैसे भिन्न का घटाव करते उसी तरह से करना है। इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 125 में से 60 घटा लो, जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर 12 है,
अब 12 है, अब 12 में से हम क्या करेंगे, 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 65 बटे कितना आया है, 8 आया है। अब 65 बटे 8 कटेगा नहीं, इसको यहाँ पर लिखो इक्वल टू x का पावर 3 प्लस 1 अपन x का पावर 3। अब देखो जिसका मान निकलता है उसको, इसको और छोटा कर दें क्या, और हल्का सा और छोटा कर देते हैं ना, तब आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा। बस 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 बस। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जब ध्यान दोगे जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड, जो मान आता है उसे राइट साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का पावर 3 प्लस 1 अपन x का पावर 3 इक्वल टू हमारा 65 बटे 8 है, तो इसे 65 बटे इस तरह से 8 लिखो। अब यहाँ पर अगर घटाने में थोड़ा सा भी आपको डाउट हो रहा है कि सही में घटा है कि गलत घटा है, तो एक बार घटा के देख लेना, वरना पूरा सवाल कर दो और घटा दो गलत तो पूरा मेहनते दांड हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, 5 है तो भैया 5 लिखा गया। फिर इसके बाद 12, ए इसको उधार दे देगा, बन जाएगा 12। 12 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। 65 बटे 8 आपका राइट उत्तर है। इस टाइप का जब भी सवाल पूछा जाएगा आप सेम इसको इसी तरीके से लगाइएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब चलिए हम लोग दूसरा सवाल लगाते हैं। पहली लाइन हम मारते हैं, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है ना वह कोई नहीं सिखाता है। अब चलो हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, काफी लंबा चौड़ा है। x के पावर 3 माइनस 1 अपान x पावर 3 का मान ज्ञात करिए यदि x माइनस 1 अपान x का मान कितना दिया हो, 24 बटे 5 दिया हो। अब इस ऐसा प्रश्न में भैया कैसे सवाल लगेगा, सेम वही प्रश्न वहां दिख रहा है कि नहीं, सेम दिख रहा है, तो कैसे लगेगा। हम लगाएंगे इसमें माइनस वाला चीज है तो माइनस का सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b होता है। अब जहाँ पर सवाल में a है, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और b की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/x। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, x और माइनस 1 अपान x का मान दिया है, आपको निकालना किसका है, x पावर 3 माइनस 1 अपान x पावर 3 का मान निकालना है। बड़ी अच्छी बात है, तो चलिए निकाल लेते हैं। इसी टाइप का सवाल सेम था का, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं था का, x प्लस। चलो अगर ये सवाल जो मैंने आपको पहला वाला बता दिया है तो सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है, बस ये क्या है, माइनस वाला है। तो ये आपको मैं देता हूँ HW, इसे आप घर पे जरूर निपटाइएगा, लेकिन सवाल में समझा देता हूँ। a की जगह पर हमें x लिखना है और b की जगह पर हमें 1/x लिखना है। उसी तरह से यहाँ पर a का क्यूब है तो यानी x का क्यूब हो जाएगा, माइनस हम b की जगह पर हमें 1/x का क्यूब लिखना है, माइनस 3 इंटू a की जगह पर x लिखना है, b की जगह पर 1/x लिखना है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपान x, क्योंकि a की जगह पर x लिखना है, b की जगह पर हमें 1/x लिखना है। अब देखो यहाँ पर सवाल में दिया है x माइनस 1 अपान x, x माइनस 1 अपान x का मान कितना दिया है, 24 बटे 5। तो यहाँ पर आपको इस तरह से 24 बटे 5 लिखना है। अब पूरे का पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 कर लो, इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 1 अपान x का पावर 3। तो ये कट जाएगा, तो 3 गुणे 1 करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ब्रैकेट में हमारा क्या है, x माइनस 1 अपान x का मान दिया है कितना, 24 बटे 5, तो 24 बटे 5 लिखेंगे। अब ये कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन आपको करना है, जितना उत्तर आएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर सब लोग मैच करिएगा, क्योंकि मैं एक प्रश्न कराया हूँ तो इतना लास्ट तक समझाऊँ तो बस कैलकुलेशन करना है, बाकी सारी चीज़ें मैंने समझा दिया। चलिए आगे देखो सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा, इस टाइप का सवाल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कैसे किया जाएगा। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, काफ़ी बेहतरीन टाइप का प्रश्न है, सीखना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कौन सा सूत्र लेगा, x अपान 2 प्लस वाई अपान 3 का होल क्यूब माइनस x अपान 2 माइनस वाई अपान 3 का होल क्यूब को सरल कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने पूछे तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो a, इसको पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लिखो, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस क्या होता है, 3ab होता है, ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस b होता है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, उसको उसी तरह रहने दो, इसे a मानो इसे b मानो, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाओ, a माइनस बी का होल का क्यूब क्या होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस b होगा। जब भी इस तरह का सवाल लिखा जाएगा, अब लिखना समीकरण फर्स्ट में से दूसरे को घटाने पर, क्या घटाने पर। अब जब घटाओगे भाई साहब तो कैसे घटेगा जानते हो, चलिए घटाते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखो, ये नीचे वाले को ध्यान देना, जैसे समीकरण घटाया जाता है सिखाता हूँ। ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस, ये प्लस है तो इसके ये माइनस है तो इसके नीचे प्लस, ये माइनस है तो इसके नीचे प्लस। अब यहाँ पर तो गुणा हुआ है, उसको उसी तरह छोड़ दो।
अब जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा सवालों में तब कैसे करोगे। यहाँ पर तो देखिए इस टाइप का जब मैटर बन जाता है तब कैसे करोगे, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। यहीं पर मैंने ना फार्मूला जब आपको ये लिखा रहा था तो समझाना भूल गया था। अब इस चीज़ को जरा ध्यान दो तब मजा आएगा। जैसे यहाँ पर अलग से समझा देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे, इतना समझदार हो। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab लिखा है, फिर ब्रैकेट में प्लस b लिखा है। अब 3ab का गुणा एक बार a के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर b हो जाएगा। यानी a का गुणा a के साथ होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद b है, इसमें b है, ये नहीं है तो b लिख लो, 3a स्क्वायर b, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब 3ab का गुणा b के साथ करोगे तो प्लस 3ab का पावर 2 हो जाएगा। अब ये वाला सूत्र क्या है, यहाँ पर लिखना है, तभी आप इसको आराम से घटा पाओगे। बात समझ में आया होगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का पावर 2। उसी तरह से सेम हमें इसमें भी करना है। ये जो हमारा है 3 का गुणा अगर a के साथ करोगे तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 3a स्क्वायर b हो जाएगा। इसके बाद माइनस का गुणा माइनस में जब कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब जब अगर गुणा करते ना तो यहाँ पर प्लस हो जाता और यहाँ पर लिखना पड़ता 3ab का पावर 2। बात समझ में। अब आप घटाओ, अब देखो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाओ। जब ये सारी चीजें कर दोगे तो आपका कैलकुलेशन में क्या निकल कर आएगा, जरा ध्यान देना। जब कैलकुलेट करोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब, अब हमने घटाया है समीकरण फर्स्ट में से दूसरे को, माइनस का चिन्ह लगाओ, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, यहाँ पर देखो a का क्यूब माइनस a का क्यूब खत्म हो जाएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब नीचे वाले चिन्ह को हमेशा ध्यान देना, प्लस b का पावर 3 प्लस b का पावर 3, यानी एक b का पावर 3 एक b का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2b का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस जुड़ेगा, 3 3 कितना हो जाएगा, प्लस 6a स्क्वायर b हो जाएगा। बात समझ में आया। अब ये प्लस है, ये माइनस है तो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 3ab का पावर 2 है, ये माइनस 3ab का पावर 2 है। अब इन्हीं हिस्से पे आपको सवाल को लगाना है भाई साहब। जहां पर फार्मूले में a है, a की जगह पर आपको x/2 लिखना है। जहां पर फार्मूले में b है, उसकी जगह पर हमें y/3 लिखना है। बात समझ में आया कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, 2 इंटू कितना हो जाएगा, b की जगह पर हमें y/3 लिखना है, तो y/3 का पावर क्या हो जाएगा, पूरे का 3 हो जाएगा, प्लस 6 2b का पावर 3 हो गया क्या, कहाँ से 2b का पावर 3, हाँ ये सही है। चलिए प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पर हमें x/2 लिखना है, a का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 करो, इंटू b की जगह पर हमें क्या लिखना है, y/3 लिखना है, इंटू y/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं आराम से। जब लगाओगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू वाई का पावर 3 है तो y का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 2 इंटू वाई का पावर 3 लिखा हुआ है, बीच में कोई भी चिन्ह है तो इसका मतलब गुणे का चिन्ह होता है, बटे का चिन्ह लगाओ। 3 का पावर 3 का मतलब 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बना लो। अब यहाँ पर अगर कटने लायक जो चीज़ है तो हम काट पीट के सरल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, इसको जब सॉल्व करोगे 6 इंटू x का पावर 2 है तो इसे आप प्लस, ये सारे आपस में गुणे में हैं। अब 3 से हम 6 को काट सकते हैं, बात समझ में आएगी नहीं, 3 1 के 3 हो जाएगा और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चीज़ें समझो ध्यान से। अब हम चाहे 2 से 2 को भी काट सकते हैं, लेकिन इधर 2 का पावर 2 है तो पहले पावर को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। प्लस 2 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिख लो इस तरह से। अब y है तो y भी लिख लो, बटे में क्या क्या बच रहा है, अब 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब 2 से 4 को काट देते या इसी को यहीं से काट दिए होते तो गलत हो जाता। कैसे गलत होता, आप करके जरा देखना। अब यहाँ पर 2 से 4 को काटो, 2 के 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सवाल को यहाँ पर लिख लो, आपका कैलकुलेशन हो चुका है। इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, 2y का पावर 3 बटे कितना है, 27 है। अब प्लस यहाँ पर क्या है, 2 कट चुका है, x का पावर 2 y बटे कितना है, 2 है। ये आपका उत्तर है। जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से करिएगा, चाहे इस इधर प्लस कर दे चाहे इधर माइनस कर दे, या पहले माइनस बाद में प्लस। बातें समझा। फार्मूला आप सही लगाना, हमेशा सवाल सही लगेगा। तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न में लड़का ये वाला कैलकुलेशन करने में गलती करता है, जिससे सवाल का उत्तर गलत आता है। चलिए अब आपको अगला प्रश्न कराते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहेगा, जिसमें मैंने फार्मूला आपको सिर्फ एक नोट कराया था। चलिए अब अगला लाइन मारते हैं। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। जब ऐसा प्रश्न आएगा और इस प्रश्न को जरा करना सीखा जाए। यहाँ पर बोला है 2a + 3y + 4j का पूरे का क्या है, पावर 2 है, यानी a + b + c का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर सवाल को पहले सूत्र को लिखो, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर मैंने क्या नोट कराया था, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca नोट कराया था। अब इस सवाल में जहाँ पर a है, a की जगह पर आपको क्या लिखना है, 2x लिखना है, और b की जगह पर आपको क्या 3y लिखना है, और c की जगह पर आपको 4z लिखना है। बस लिखते चलो। अब a की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2x लिखना है, a का पावर 2 तो पूरे का पावर 2, प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3y पूरे का पावर 2। इसके बाद c की जगह पर हमें क्या लिखना है, 4z पूरे का पावर 2 करो। इसके बाद 2 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पर आपको 2x लिखना है, इंटू b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3y लिखना है, प्लस 2 इंटू b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3y लिखना है, और c की जगह पर हमें इंटू 4z लिखना है। अब प्लस का चिन्ह बना लो, ca है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, c की जगह पर 4z लिखना है, इंटू हमारा a की जगह पर 2x लिखना है। सवाल को लगाओ। जब लगाओगे तो 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 y का पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो इनका आपस में गुणा है। कहाँ तक गुणा है, 4z का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, अच्छा इसको करना है यार। अभी 4 का पावर 2 का मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा, और z का पावर कितना रहेगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कहाँ तक गुणा है, यहाँ से यहाँ तक सारी संख्याएं गुणे में, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर यहाँ से यहाँ तक की सारी संख्याएं गुणे में, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब इनका हम आपस में गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। x इंटू वाई करोगे तो कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बना लो, इनका आपस में गुणा करो, 3 दूना 6, 6 का गुणा 4 में करो, 6 चौक कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 4 4 9 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 4 छंग 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर y इंटू जेड करोगे तो क्या हो जाएगा, yz रहेगा। अब प्लस का चिन्ह बनाओ, इनका गुणा करो, 2 चौके 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, z इंटू x करोगे zx हो जाएगा। यही आपका क्या है, सवाल का उत्तर है। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, सेम इसी तरीके का सूत्र लगाकर सवालों को लगाइएगा। अब मैंने ये जो सवाल लिखा हुआ है इसका सूत्र आपको नोट नहीं कराया था, इस सवाल का मैं सूत्र नोट कराता हूँ और बताता हूँ, फिर मन में आएगा तो HW आपको दे देंगे करने के लिए, नहीं तो सवाल को समझा दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल को जरा फार्मूले को लिखा जाए। कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा, x की जगह पर मैं क्या लिख लेता हूँ, a लिख लेता हूँ, व्हाइट कलर ले लूँगा। अरे यार ये कैसे हो गया, ओ भाई वाह यार, डबल मेहनत करना पड़े, फिर से मिटाना पड़ रहा है। चलो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं। व्हाइट कलर ले लिए, x की जगह पर a लिख लो, फिर माइनस का चिन्ह लगा लो, 2y की जगह पर v लिख लो, फिर प्लस का चिन्ह बना लो, 3z की जगह पर c लिख लो, यानी a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर मैंने सूत्र जब एक बार नोट कराया था तो इसे याद करना भी बताया था। अब देखो जो माइनस है वह b के साथ है, तो जहाँ जहाँ b रहेगा, अभी सूत्र लिखूंगा वहां पर माइनस का चिन्ह रहेगा। जैसे देखो पहले इसका सूत्र नोट करो, याद करो, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, अब यहाँ पर माइनस 2bc प्लस 2ca होता है। अब यहाँ पर b रहेगा तो पूरा ई सब हमेशा प्लस में रहेगा। ये जो b यहाँ पर आपको दिखाई देगा जिसके जिसके साथ वो माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर माइनस 2ab है, b इसमें है, इसमें भी b है तो माइनस है, इसमें b नहीं है तो प्लस में। अब लगाओ सवाल को आराम से। a की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2x लिखना है, तो 2x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3y का पावर 2 लिखना है। इसके बाद c की जगह पर हमें क्या लिखना है, 4z का पावर कितना लिखना है, 2 लिखना है। माइनस 2 इंटू कितना, a की जगह पर हमें 2x लिखना है, ये 2x है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3y लिखना है। अब माइनस 2 इंटू कितना, b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3y लिखना है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, c की जगह पर 4z लिखना है। इसके बाद प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू a की आपका कितना है यार, c की जगह पर हमें क्या लिखना है, c की जगह पर 4z लिखना है, इंटू हमारा a की जगह पर क्या लिखना है, 2x लिखना है। अब इसी को क्या करना है, सवाल को लगाना है। 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4x का पावर 2 प्लस 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9y का पावर 2 प्लस 4 चौके 16z का पावर 2, माइनस का चिन्ह लगा लो, इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4 4 3 कितना हो जाएगा, 12xy हो जाएगा। इसका गुणा करो, 2 3 6 6 चौक कितना हो जाएगा, 24yz हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाओ, अब यहाँ पर गुणा करो, 4 दूना 8 8 दूना कितना हो जाएगा, 16zx हो जाएगा। यही आपका क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से करना। उत्तरवा यार लगभग सेम आया है का, नहीं कुछ अलग था,
अलग था। अभी जो मैंने ये वाला सवाल लगाया था, इसका उत्तर मैच करना, देखना तो जरा सवाल सेम ही उत्तर आ गया कैसे का। तो चलिए इस तरह से सवाल क्या किया जाता है, लगाया जाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सारे तरीके आपको समझ में आए होंगे। रफ कॉपी पे नोट करिएगा और सवालों को लगाते हुए चलिएगा। एक आख शेर और मार देगा। चलिए रहने दीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। इस सवाल को नोट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।